ओम साई राम। मेरा नाम किरण है। मैं बैंगलोर से हूँ और मेरा हिंदी उतना बहुत मैं हिंदी बात नहीं कर सकता हूँ, बट थोड़ी बहुत मैं बात करता हूँ। और मेरा जीवन में बाबा कैसे आया, एक बड़ा ये है। मेरा दो दोस्त था, एक संजू और काजल करके दो दोस्त था। तो हम लोग ऐसे ही फ़िटनेस सेंटर को जा रहा था। तो फिटनेस सेंटर में ऐसे हुआ कि एक दिन बोले कि हम लोग जाएंगे बाबा दर्शन। तो ऐसे ही गए हम लोग बाबा दर्शन। मेरा फर्स्ट बार था उनके साथ जाने। तो ऐसे आया था बाबा दर्शन के लिए। तो मुझे ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगा। बाबा को देखते ही हम दर्शन के लिए आए और बाबा को देखते ही ऐसे ही एकदम से मेरे आंखों से पानी निकल गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं था। मैं कभी भी बाबा को प्रे नहीं कर रहा था और ऐसे मेरा दोस्त लोग बोला, ऐसे आ गया मैं। तो बाबा को मंदिर में देखते ही पूरा मेरा आंखों से पानी आ गया। तो मुझे तब सोचा कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है इधर और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। तो बाद में कुछ मन में सोच के गया था। तो मेरा दोस्त लोग बोला था कि कुछ भी आप मन में सोच लो, हो जाएगा आपका। तो ऐसे मन में कुछ सोच के गया था। तो आई थिंक इन अ स्पैन ऑफ एक मंथ में मेरा काम पूरा हो गया। तो मैं बहुत बाबा बाबा, कभी देखो बैठा खड़ा हुआ बाबा का ध्यान ही कर रहा था। तो बाबा से बहुत प्यार हो गया। तो कुछ भी बात करूं मैं, बाबा का पहला नाम आ जाएगा, मेरा मुंह से बाबा ही आ जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हैप्पीनेस हो, पहला बात जो आएगा मेरा मुंह से आएगा बाबा। तो ऐसे ही मैं मेरा रिलेटिव्स को बोला था, मेरा और रिश्तेदार को बोला था कि ऐसे बाबा है, ऐसे ऐसे करके। तो सब लोग वही बात कर रहा था कि मेरा नाम किरण है ना, तो किरण बहुत बाबा का भक्त हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था ठीक है, बात करने वाला तो बात करता ही है, तो ठीक है। उनका भी एक्सपीरियंस ऐसे अच्छा हुआ तो वो लोग भी मानने पड़ जाएगा। तो बाद में एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे सोच रहा था, मेरा शादी हुआ था। तो शादी होने के बाद ऐसे सोच रहा था, पहला बच्चा का जब हुआ तो मेरा डैड का सिस्टर्स और परिवार एक 35 लोग को लेकर आऊँगा बाबा आपके दर्शन के लिए करके मैं मन में सोचा था। तो ऐसे हुआ कि आई थिंक बच्चा हुआ, मेरा एक बॉय बेबी हुआ। उसका नाम ऋषिक है। और उसका बॉय बेबी होते हैं, हमारा साउथ इंडियन का कल्चर में क्या होता है कि हम लोग ये नेमिंग सेरेमनी करते हैं उनका। सो नेमिंग सेरेमनी में क्या हुआ, बहुत लोग को बुलाया था। अराउंड 650-700 पीपल को हम लोग इनवाइट किया था। हमारा परिवार में पहला बच्चा था। तो मेरा 2 सिस्टर्स है और मैं एक ही लड़का हूँ। तो मेरा पापा, मैं और मेरा वाइफ और अभी वो जो ऋषिक आया हमारा जीवन में वो। तो ऐसे ही क्या हुआ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ कि ऋषिक का ये नेमिंग सेरेमनी आया था। तो हम लोग एक 700 लोगों को बुलाया था, इनवाइट किया था। तो मैं बाबा को ऐसे बस पूछा कि बाबा सब बहुत अच्छा होना है, सब जो भी लोग आया सब खुशी से आना है, सब फंक्शन बहुत अच्छा से करना है और खाना में बहुत बहुत टेस्ट रहना है। मैं ये जब बोलता हूँ ना तो आप लोगों को सोचता है कि ये सब क्या, क्यों ऐसे पूछा मैं बाबा के लिए ऐसे करके। तो मैं एक बार मैं मेरा आईज़ क्लोज करके मेरा आंखों बंद करके मैं ऐसे ही बैठा था। मुझे दिख रहा है कि बाबा, हमारा पार्टी हॉल था, वो किचन में बाबा बैठ के पूरा पूरा सब गाइड कर रहा है। जो भी कुक्स हैं ना उनको पूरा गाइड कर रहा है। मुझे वैसे ही दिख रहा है, बाबा दिख रहा है। बाबा पूरा बैठ के पूरा किचन में क्या क्या है वो पूरा बाबा ही गाइड कर रहा है। तो यू डोंट बिलीव, हो जब फंक्शन हुआ, जो भी आया, जो भी खाना खाया ना, वो एकदम बाबा का प्रसाद ही था। सब लोग बोला इतना खाना में टेस्ट था, इतना टेस्ट था, सब लोग इतना खुश हुआ। तो हम मुझे तो एकदम से मुझे
क्या बोलता है, ऐसे एक्सपीरियंस होने के बाद तो मुझे एकदम से ये नहीं हुआ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ बाबा को। वो इससे बाद में मेरा बच्चा का बहुत अच्छा हुआ फंक्शन। सब हमारा रिलेटिव सभी बहुत बड़ा फैमिली है हमारा, जो आके पूरा अच्छा से फंक्शन किया, सब मज़े किया, सब अच्छा हुआ। बाद में बाबा को ब्लेस करके बाद में हम लोग मैं लेके आया मेरा फादर का सिस्टर्स और पूरा परिवार, एक 35 लोग को मैं लेके आया शिरडी में। तो शिरडी में 8 दिसंबर है, दिसंबर के महीना में मैं लेके आया था। तो क्या हुआ, सब लोग है 65 ईयर्स एंड अबव, तो कोई सब ओल्ड पीपल है। तो उनको लेके आया बाबा के दर्शन में। तो पूरा दर्शन सभी हम लोग पूरा दर्शन करवाया सबको, सब रूम सभी दिलाया। बाद में हम लोग कुक को भी लेके आया था शिरडी में, तो कुक भी अच्छा से खाना बनाया, सबको दर्शन भी अच्छा दिलाया, खाना भी अच्छा था। बाद में हम लोगों का जाने का वक्त आया बाबा से, तो प्रे करके हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब रेलवे स्टेशन पहुंचा, ये तो दिसंबर सीज़न में कभी भी ट्रेन्स लेट होता है ना, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत फॉग रहता है और ट्रेन आने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो साल में क्या हुआ, जब हम लोग 35 लोग हैं, पूरा फॉग था और छोटा छोटा बच्चा सब हमारे साथ है। तो ट्रेन लेट हुआ 5.5 आवर्स। हमारा ट्रेन का टाइम था 4:20, इवनिंग 4:20 का ट्रेन था हम लोग के एक्सप्रेस बैंगलोर को जाने के लिए। 4.5 आवर्स ट्रेन लेट हुआ। तो सोचो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 o'clock बाद में फिर बोला कि और 4 आवर्स लेट, इन टोटल 8 आवर्स लेट हो गया। इतना ठंड था, बच्चा लोग सभी, हम लोगों को तो एक्सपीरियंस नहीं है ना कि इतना ठंड रहेगा करके। तो मिडनाइट में रेलवे स्टेशन में सब बैठा हुआ है, सब ओल्ड पीपल बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है। मैं सोच रहा था कि बाबा कुछ करो, नहीं हो रहा है मुझे, कुछ करो बाबा, नहीं तो एक बस करके जाएंगे हम, इधर से बस बुक करके हम लोग बैंगलोर निकल जाएंगे। अगर ट्रेन बहुत लेट हुआ तो सबका ये देखने नहीं हो रहा है। तो हम लोग बस वाले को पास बात किया शिरडी में, तो वो बोला कि सर हम लोग जाके छोड़ के वापस खाली पूरा बस आना है, हम लोगों को नहीं होता है सर वो सब करके वो बोल दिया। मैं क्या करना पता नहीं है। बाद में कैसे भी वो शॉल सभी था, सभी डाल के उधर ही बैठ गया। बाद में ट्रेन आया अराउंड 3:30 इन द मिडनाइट। ट्रेन आया 3:30 इन द मिडनाइट। हम लोग ट्रेन में चढ़ना है, सब अंदर से लॉक कर दिया है, कोई निकल रहा नहीं है। हमारा जो कंपार्टमेंट जो एंट्री होना है ना, सब अंदर से लॉक हो गया। हम ज़ोर से मार रहा है दरवाज़ा, कोई निकाल रहा नहीं था दरवाज़ा। तो एक दरवाज़ा निकाला था, तो हम लोग उसमें घुस गया। सोचा कि बाद में अंदर जाएंगे करके उसमें घुस गया। घुसने का बाद हम लोग किधर घुसा है, नेक्स्ट बोगी है हमारा पैंट्री का बोगी, और 3 o'clock मिडनाइट में तो पैंट्री का शटर क्लोज हो गया रहेगा। और इधर तो पूरा लोग सब सोया हुआ है, किसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो हम लोग वो बूढ़े लोग को सभी ऐसे ही बिठा के ऐसे आराम लगा के बाद में पैंट्री का शटर मारा तो कोई नहीं निकाला। बाद में ऐसे ही बैठ के ऐसे बात करके 5 बजे शटर खोला था पैंट्री का। बाद में शटर खोलने के बाद सबको जाके ऐसे पूरा सुलाया। बाद में वो हमारा एक एक्सपीरियंस है जो बाबा ने हम लोगों को सबको दिखाया, कि बोला कि इट इज़ नॉट ईजी, नॉट एवरीबडी कैन कम टू शिरडी में आया मुश्किल से कितना आप ये एफ़र्ट लगा के आएगा, उतना बाबा आपको अच्छा दर्शन देगा और अच्छा ये करेगा। तो ये वन ऑफ दीज एक्सपीरियंस सब लोग को ये हुआ। हाँ, जब ये था तो मैं बाबा को सोचा क्या बाबा ऐसा हो गया हमारा इतना लोगों को लेके आया, बाद में ऐसे हो गया करके। बट बाबा ने तो आई डोंट नो, बाबा ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तो मन में मैं सोच के चुप हो गया। बाद में अच्छा ठीक है करके ये सब सेटल हो गया। बाद में फिर हम लोग उन लोगों को सभी हमारा घर में बुलाया, बाद में एक गेट टुगेदर किया। तो उन लोगों को भी सब लोग बोल रहा था कि जो
ये सब हुआ, ट्रेन का हुआ, वो सब उन लोगों को याद ही, आई मीन उनका मन में वो तो कुछ नहीं है। उन लोगों का यही था कि बाबा का दर्शन करके आने के बाद, बहुत लोग फर्स्ट टाइम था बाबा का दर्शन के लिए आने का बाद, तो उनका इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो सब लोग ऐसे बोला कि हाँ बाबा करके भगवान है, और हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, हम लोग जाके आने के बाद तो बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे वो सुन के तो बहुत खुशी हुआ मुझे। तो दैट इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। और एक एक्सपीरियंस था, मैं बोला था कि जो मुझे मेरा दोस्त था संजू, काजल और मैं, तो हम तीनों लोग शिरडी एक दिन पहुंचा। सब पहुंच गया, तो दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड 9 years और 10 years बैक, 10 to 12 years होगा, मुझे वो ठीक से पता नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तो हम लोग ऐसे आया, अब तो शिरडी में कितना होटल्स है, कितना है, उस टाइम में तो कुछ नहीं था। देयर वाज उधर तो एक ढाबा उधर, एक ढाबा इधर था बस, तो वही ढाबा में जाके हम लोग खा रहा था। तो हम लोग शिरडी पहुंचा और ऐसे ही जाके ढाबा में खाया। हम लोगों को ढाबा में, हम थोड़ा साउथ इंडियंस को क्या है ना, इडली मिलना, डोसा मिलना, वो थोड़ा हम लोगों को थोड़ा ये है। तो हमको ये वड़ा पाव, ये काके मुँह, तो हमको बहुत परेशान हो गया था। तो हम लोग ऐसे ही वो ढाबा में खाने वक्त ऐसे ही सोच रहा था कि बाबा कैसे भी एक इडली मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा करके। तो बाद में ऐसे ही किसी को पूछा, ढाबा में खाने के बाद बाहर आया, किसी को पूछा कि इधर इडली और ये किधर मिलेगा। तो वो बोला कि ऐसे एक रेस्टोरेंट है, उधर बहुत अच्छा सा साउथ इंडियन का खाना मिलता है, आप उधर जाओ, बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग क्या किया, वो नाइट में पूछा था हम, सो हम लोग सुबह प्लान किया, और नाइट में वो रेस्टोरेंट के पास जाके देख के आया। बाद में ना सुबह हम लोग सोचा कि अच्छा हम तीनों इधर ही जाके खाना खाएंगे। तो हम लोग गया, जाके उधर बहुत अच्छा था, हम लोगों को एकदम साउथ इंडियन का मील मिला, ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रेकफास्ट में इडली सांभर और डोसा खाया, बहुत खुश हो गया। अच्छा सा कॉफ़ी मिला, बहुत खुश हो गया। बाद में वो सब होने के बाद हम क्या किया कि ओके फाइन, हम लोग दोपहर में इधर ही आएंगे, इधर ही खाना खाएंगे। तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, थैंक यू बाबा बोल के हम लोग शनि शिंगणापुर गया। उधर से ब्रेकफास्ट करके शनि शिंगणापुर गया। तो शनि शिंगणापुर जाके आने का टाइम में थोड़ा लेट हो गया। तो हमारा 4:20 का ट्रेन है, और आने का टाइम इट वाज अराउंड 2 o'clock, 2:30 हो गया था। तो हम लोग सोच रहा था कि अभी हमारा 4:20 ट्रेन है, अभी 2:30 हो गया है, हम लोग अभी लगेज पैक करके जाने में टाइम हो जाएगा, हमारा ट्रेन मिस हो जाएगा, तो खाना अभी खा नहीं सकता है करके हम लोग बहुत ये होके हम लोग लगेज उठाए, बाबा क्या हो गया, खाना भी खाने नहीं हो रहा है इधर, ठीक है करके एक जाने वक्त एक वड़ा पाव खाया, फिर निकल गया, क्या स्टेशन में निकल गया। तो 4:20 ट्रेन आया, हम लोग एसी बुक किया था, तो एसी का कोच में हम लोग चढ़ गया। बहुत भीड़ था, दिसंबर में तो आप लोगों को सब पता है कि कितना लोग आता है, ईयर एंड है, तो बहुत भीड़ था। हम लोग चढ़ गया, और चढ़ने के बाद हमारा 3 सीट था ना, तो 18, 19, 20 हमारा सीट नंबर्स था, तो सीट नंबर्स खाली था, हम लोग उधर बैठ गया। बाद में पूरा हमारा सामने जो बैठा है, आजू बाजू में बैठा है, वो पूरा दिल्ली से आया हुआ फैमिली था, बड़ा फैमिली है, ओ जॉइंट फैमिली है, बड़ा फैमिली है। तो वो लोग सभी आया था, हम लोग फिर उधर बैठ के वही सोच रहा था कि क्या यार इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिला, मगर हम लोग खाना नहीं खाया, फिर वड़ा पाव भी खा के आ गया करके, मैंने छोड़ो कुछ ऑर्डर करेंगे इधर ही ट्रेन में करके सोच रहा था। बाद में अराउंड 8 o'clock में क्या हुआ, वो जो बड़ा फैमिली जो आया था, उन लोग इतना बड़ा टिफ़िन कैरियर्स लेके आया था, वो लोग आई थिंक 25-30 लोग आया था पूरा परिवार, तो इतना बड़ा टिफ़िन कैरियर्स लेके आया था, वो मारवाड़ी था। तो उतना उसमें तो रोटी और टिफ़िन कैरियर से भी खोला, हमारा सामने खोला, तो हम लोगों को तो वाह माय गॉड इतना स्प्रेड है इधर करके हम लोग सोच रहा था। आई डोंट नो बाय बाबाज ग्रेस, बाबा ने उनका मुंह से निकलवाया कि आप हमारा साथ खाओ। तो हम लोग को
कोई ऐसे ऑफ़र किया तो एकदम से हाँ कैसे बोलो, हम लोगों को होना था मगर ऑफ़र किया था ना, तो कैसे हाँ बोलो, नहीं मैडम वी आर कंफर्टेबल, इट्स ओके, नहीं नहीं हम लोग इतना लोग हैं ना, आप भी हमारे साथ खाओ करके हम लोगों को इतना अच्छा सा रोटी दिया और सब्जी दिया और कुछ कुछ बनाया, उनका नॉर्थ इंडियन स्वीट दिया। सब लोग हम कितना एंजॉय किया, बाबा को इतना थैंकफुल बोला कि थैंक यू गॉड, मेरा हम लोगों को आई मीन खाना दिलाया आप। हम वही ये मन में था कि हम लोग वो रेस्टोरेंट में फिर खाना नहीं खाया, ऐसे आया, बट मगर आप इधर हमको खाना दिलाया, बहुत थैंक्स है। तो हम लोगों को उधर ही हम लोगों को बाबा क्या चमत्कार कर दिया आप। बाद में सब खाना हो गया, हम लोग एक स्टेशन आया, तो हम लोग जो खाने का प्लेट था ना, तो उसको फेंकने के लिए हम लोग उठते ही 3 लोग आया। 3 लोग आके बोला कि ये हमारा सीट है, आप कैसे बैठा है? नहीं है यार, 18, 19, 20 हमारा है, टिकट बताओ। तो मेरा दोस्त ने उठा के टिकट बताया, 18, 19, 20 नंबर था। एंड वो कोच आके ये S2 है, बट हमारा कोच आके S3 में है। जस्ट इमेजिन, हमको ऐसे ही उनको टिकट बताया कि 18, 19, 20 हमारा है यार। तो वो बोला कि नहीं सर, ये बोगी डिफरेंट है, ये S2 है, आपका S3। तो आप S3 में 18, 19, 20 है, ये S2 है। हम लोग को ऐसे हो गया कि पूरा बाल सभी कट गया, क्या क्या हो रहा है। बाद में हम लोग मुंह देखा कि आई मीन इट वाज सच ए। बाद में हम लोग उठ गया, उनको सीट दिया, हम लोग जाके S3 में बैठ गया। जस्ट इमेजिन, इतना भीड़ है और S2 में वो 3 सीट, हमारा जो थे 18, 19, 20, वो 3 सीट खाली है हमारे लिए, खाना खाने के लिए वो 3 सीट खाली है। बाबा ने उधर खाना दिलाया हमको, हम लोग खाना खाया, बाद में हमको हाँ आप खाना खाया जाओ करके वो 3 लोग आए, उनका सीट में बैठा, हम लोग जाके नेक्स्ट बोगी में जाके हम बैठा। उधर बैठते ही हम लोग वन ऑन वन ऐसे पिंच करके देखा कि ये क्या सच हो गया क्या, सीरियसली इतना भीड़ है। और हमारा 18, 19, 20 का सीट उधर वो कंपार्टमेंट में खाली है। हम खाने का बाद वो लोग आया है और वो लोग वो सीट में बैठा, हम लोग फिर आके इधर बैठ गया। ये एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा था, तो बाबा के लिए इतना थैंकफुल था हम लोग। ओके, तो हम लोग वही सोच रहा था कि जो भी उधर लोग आए थे, सब लोग लेके आते हैं, आई मीन उनका कितना है उतना टिफ़िन बॉक्सेस लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा टिफ़िन बॉक्सेस। और बाबा को पता है ये लोग उधर दिल्ली से आ रहे हैं और हम लोग को कितना भूखा था हमको ही पता है, क्योंकि हम लोग तो दोपहर में खाना नहीं खाया, फिर एक वड़ा पाव खा के आया। और बाबा ने तो इतना चमत्कार कर दिया कि इधर इतना बड़ा परिवार आया है, आप भी एक परिवार में एक है, आप बैठो, उनके पास मैं खाना दिलाता हूँ, आप खाना खा लो, खुश हो जाओ, बाद में आपका सीट में जाके बैठ जाओ। ऐसे कर दिया। तो दिस वाज एक एक्सपीरियंस है हमारा जो ज़िंदगी में हम लोग ये भूल नहीं सकते हैं। और क्या है ना, मुझे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैं शिरडी कब सोचता हूँ बाकी आ जाता हूँ। तो बैंगलोर में सब बोलते हैं कि IT सिटी है, BT सिटी है, बहुत अच्छा है, ये वो है, बट स्ट्रेस लेवल्स बहुत ही है बैंगलोर में, इट इज़ नॉट ईजी। तो क्या होता है, हमारा जब भी थोड़ा भी स्ट्रेस है, हम लोग बाके आके शिरडी में बैठ जाएंगे। इतना स्ट्रेस लेवल्स रहेगा, आके शिरडी में दो दिन इधर आके जाने के बाद इतना हमारा एनर्जी रीजनरेट होता है। जाते हम लोग काम में जब स्टार्ट करता है ना, तो फुल एनर्जेटिक हमारा काम चलता है। हम और कभी भी क्या भी सोचो, हम बाबा के पास कुछ भी पूछो, आई मीन बाबा देर नहीं करता है मेरे साथ। तो कभी भी कुछ भी पूछो, बाबा देर नहीं करता है। मैं एक ही बात बाबा को बोलता हूँ कि बाबा आपको पता है मुझे क्या होना है। तो बाबा ऐसे मुझे 1 वीक में मुझे दिखा देता है, अच्छा बेटा तुमको ये होना था ना, ले लो, ऐसे ही देता है। तो मेरा पूरा परिवार जो है वो सब बाबा का ही भक्त है, तो इतना अच्छा है हमारा ये।
तो खुशी में और ये क्या है दुख में सब बाबा हमारे साथ है, तो हमारा पूरा परिवार है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बाबा को आप एक बार बाबा का मंदिर आइए, साईं दर्शन कीजिए, और आपको बाबा कौन है पता नहीं है तो भी एक बार आके आप साईं बाबा करके आपका मुंह से निकलवाइए और देखिए उसका चमत्कार, ये बहुत अलग है और आपको एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। तो ये पूरा एपिसोड देखा तो क्या सोचता है, ये चमत्कार बोलने से ये बाबा का लव जो हमारा पास है, जो उनके बच्चे का ऊपर है, को उनका करुणा है, हम लोगों को इतना अच्छा हो रहा है। सो सब लोग इतना हैप्पी है कि बाबा का नाम बोलो और बाबा का पास कुछ भी पूछो, उनका बच्चे के लिए जो होना है दे देता है बाबा। कुछ भी सोचता नहीं है वो। अगर अच्छा होगा एक परिवार में तो जो होना है बाबा दे देता है। तो बाबा एक भगवान है कि कभी सोचो क्या, कुछ भी सोचो बाबा के पास वो सब बाबा देने के लिए तैयार है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि सब लोग बाबा का पास आइए, शिरडी आइए और बाबा का दर्शन कीजिए। सब बाबा का कृपा आपके ऊपर सब रहने देना। और वही मैं ये सब बोल के मेरा पूरा ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।